So dear learners, today we start our chemistry class. I hope you all understand the previous session. We discussed about the mole concept, the phenomenal concept. You know the unit of amount of substance is mole. Whenever a chemical reaction is there, there is always a transfer of amount of substance to transfer of mole. That is in terms of atom, molecule or ions. I discuss all the formulas related to mole concept. सब discussion करछि पिले number कोन, mole कोन, mass कोन, volume कोन, सेमान भितरे कोन relation अछि आमे काली पढथिले बुझिला ना नाही. 1 mole equal to Avogadro number, that is equal to 6.023 in 10 to the 23 number. If we take atom, that is equal to 6.023 in 10 to the 23 number of atom. If we take molecule, that is equal to 6.023 in 10 to the 23 number of molecule. And what about volume? Volume is always for in terms of 1 mole, that is equal to 22.4 liter or 22,400 ml. Our mass pile atom, atomic mass, molecule mass, ion formula mass. Atomic mass equal to 1 mole in one rakha, molecular mass equal to 1 mole, formula mass equal to 1 mole. How gote tomar confusion thila 1 gram atom. 1 mole atom, 1 gram atom same value habo. Amount number versus number. 1 mole रे भी एतिक Avogadro number रोची, 1 gram atom रे भी सेति आ रोची. तो दीटा जाउ जदी वेट करिया हम atom थिले atomic mass, molecule थिले molecular mass और ion थिले formula mass. तो बहुत भलो concept थिले mole concept. आज गोटे किछि हम इक्विवेलेंट मास पढिबा तापर हम धीरे धीरे आउथरे मोल कांसेप्ट इक्विवेलेंट मास मिसेगी डिफरेंट न्यूमेरिकल्स करी आगो जिबा. तो आज रो टॉपिक पले बहुत भलो टॉपिक आज सिमिलर टू मोल कांसेप्ट बहुत बढ़िया टॉपिक इक्विवेलेंट मास फर्स्ट हम कांसेप्ट कहबी तापर डिफरेंट फार्मूला देबी तापर ताको रिलेट करके हम किछि प्रॉब्लम मध्य सॉल्व करबी. इक्विवेलेंट मास तमे जानछो पले एटॉमिक मास अछि, एटम रो एटॉमिक मास अछि, मॉलिक्यूल रो कोन अछि पले मॉलिक्यूलर मास अछि. एटम रो एटॉमिक मास अछि, मॉलिक्यूल रो कोन अछि मॉलिक्यूलर मास अछि. तो व्हाट इज इक्विवेलेंट मास एटा दरकार काई पड़ला. एटम रो तो एटॉमिक मास देखिले, मॉलिक्यूल रो मॉलिक्यूलर मास देखिले, इक्विवेलेंट मास दरकार कोन पड़ला. तमे इक्विवेलेंट मास एई जो हेडिंग अछि पले एडु ही तमे किछि बुझि पारियो. इक्वल टू सम मास. इक्विवेलेंट मास मींस कोन पले इक्वल टू सम मास. हमरो तार डेफिनेशन ए हेडिंग रो आछि पले इक्विवेलेंट मास मींस व्हाट इक्वल टू सम मास. ले इक्वल टू का सहित इक्वल हो सिंपली केत्रा एलिमेंट ने आइछि गोटेला हाइड्रोजन, गोटेला ऑक्सीजन, गोटेला क्लोरीन, गोटेला मैग्नीशियम, सल्फर लाइक दैट. मैग्नीशियम सल्फर लाइक दैट. तो सी कोन को इक्विवेलेंट मास माने ए एलिमेंट जा सहित किछि मास जदी कंबाइन हेछि, किछि भी मास कंबाइन हेछि with respect to that hydrogen तार मास केते, that is equivalent mass means equal to these elements सेमानकर मास केते, that is equivalent mass. सिंपल भाबो मो मने करो हाइड्रोजन मो सहित जण मिसि बेसिकली गोटे फार्मूला डी क्रिएट करछि बुझला ना नहीं. तो मोर 1 पार्ट्स ऑफ मास सहित तार केते कंबाइन हेछि एटा इक्विवेलेंट मास. तमे एमिति भाबो पले मो पाखरे 10 टा पेन अछि, मोर मन कर एटॉमिक मास 10, मो सहित आउ जणे मिसिला ता पाखरे 10 टा खाता अछि. तो 10 टा पेन को 10 टा खाता मिसिला. ये कोन कहछ मोर 2 टा पेन को तार केतरा खाता मिसियो सेटा तार इक्विवेलेंट मास. मु जदि हाइड्रोजन ले मोर गोटे पेन को तार केतरा खाता मिसियो, मु जदि ऑक्सीजन ले मोर 8 टा पेन को तार केतरा खाता मिसियो, मु जदि क्लोरीन ले 35.5 को केतरा खाता मिसियो, आ मु जदि मैग्नीशियम ले 24 को केतरा खाता मिसियो. बुझि पानो ना पिले दी जण मिसि के कंबाइन हे गोटे फार्मूला क्रिएट करछे. सेमानक भितर जदि ए एलिमेंट जाक अछि, ए एलिमेंट रो मन रखो हाइड्रोजन रो 1 पार्ट्स, ऑक्सीजन रो 8 पार्ट्स, क्लोरीन रो 35.5 पार्ट्स, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32 पार्ट्स. माने हाइड्रोजन सहित कोनोसी एलिमेंट कंबाइन हे गोटे फार्मूला तयारी करछि. जेते मास मिसु हाइड्रोजन रो 1 सहित तार केते मास मिसि सेडा तार इक्विवेलेंट मास. ऑक्सीजन रो 8 सहित केते मिसि सेडा तार इक्विवेलेंट मास. क्लोरीन रो 35.5 सहित केते मिसि सेडा तार इक्विवेलेंट मास. सिमिलरली मैग्नीशियम और सल्फर रो 24 और 32 सहित केते मास मिसि सेडा तार इक्विवेलेंट मास. These elements are the reference and their atomic masses are taking as reference. Like
हाइड्रोजन फॉर 1, ऑक्सीजन फॉर 8, क्लोरीन फॉर 35.5, मैग्नीशियम फॉर 24 एंड सल्फर फॉर 32। तो एमानकर ए पार्ट सहित आंक सहित जे कंबाइन हेची तार केते मास रो समानता अछि सेडा होची इक्विवेलेंट मास। मो गोटे एलिमेंट मन कर हाइड्रोजन मो सहित आ गोटे जिनस मिसिला जेते रेशियो रे मिसु मो सहित बट मोर एक मास सहित तार केते कंबाइनिंग कैपेसिटी अछि मास रो सेडा होची तार इक्विवेलेंट मास इक्वल टू 1 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 35.5 पार्ट्स ऑफ क्लोरीन दैट इज द इक्विवेलेंट मास। तो बुझला पले इक्विवेलेंट मास कोन इक्विवेलेंट मास हला इक्वल टू समथिंग का सहित it will take reference like hydrogen oxygen chlorine sulfur and magnesium कोन रेफरेंस नबा सेमानकर मास केते नबा हाइड्रोजन पई 1 ऑक्सीजन पई 8 क्लोरीन पई 35.5 सल्फर पई 32 मैग्नीशियम पई 24। तो ए हिसाब रे हमें इक्विवेलेंट मास काढी पाइबा। तो इक्विवेलेंट मास मींस व्हाट कोन पले इक्वल टू समथिंग का से इक्वल टू फॉर द स्पेसिफिक एलिमेंट्स with their mass आंकर केते मास सहित समान बुझी परछो ना नै मने कर मु गोटे एग्जांपल नेली देखो मु तो बहुत एग्जांपल नेबी आगु मने कर नेली NaCl फाइट एडी केते मिसि पिले Na रो मास केते एटॉमिक 23 Cl रो केते 35.5 इक्विवेलेंट मास कोन R रो 35.5 गो R केते मिसि 23 so 23 is the equivalent mass for sodium बुझला पले। तो मु गुडा एग्जांपल नेली एग्जांपल ने डेफिनेटली बुझेबी। तो तमे ताको इक्विवेलेंट मास माने कोन जानो इक्वल टू मास सम मास ऑफ सम एलिमेंट a definition la equal to some mass of some specific element। if you take hydrogen 1 oxygen 8 chlorine 35.5 तो हमें देखिया पले देखिबा न्यूमेरिकल रो जिबा। तो पहले मु मन कर एग्जांपल नोची NaCl आउ नोची MgCl2 आउ नोची AlCl3 एटा कोन विथ रेस्पेक्ट टू क्लोरीन का सहित नोची क्लोरीन NaCl रे देखो पहले NaCl तो भल से बुझो आर 23 सहित इस्तु केते तार 35.5 तो हमें कोन कहले जदी क्लोरीन सहित कंबाइन हेची क्लोरीन रो 30.5 सहित आर केते मास कंबाइन हेची 23 सो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम केते पले 23 बुझला समस्त भल्ला से देखो बुझला ना समस्त MgCl2 सेम Mg रो केते पले 24 into 2 into 35.5 किंतु हमु का पई काढियार अछि 35.5 पई तो आर केता छै पले 24/2 ना तो 12 ना ना 2 into 35.5 को 24 रिलेशन अछि तो 35.5 आने ना हम कहली ना क्लोरीन रो 35.5 को केते मास मिसछि तो केते आंसर पले इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम केते रे 12 ना ना सिनी क्लोरीन एल्युमिनियम रो 27 is to 3 into 35.5 तो 35.5 केते पिले 9 केते 9 एल्युमिनियम रो केते इक्विवेलेंट मास इन Cl3 9 तमे भाबो न सब कंपाउंड रे तैयार होय से नै आई रे 9 आउर भले देखो NaCl रे कोन बोला तमे 23 को 35.5 तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम केते 23 तारे कोन देखिलो तमे MgCl2 Mg केते 24 केते अछि सेडा 2 into 35.5 तो केते हला 12 तो एल्युमिनियम Cl3 कोन देखिलो पहिले एल्युमिनियम रो 27 क्लोरीन रो कोन 3 into 35.5 बट हम आनिया का पाई पहिले 35.5 तो कोन आइ छै बाय 3 हे जियो ना नै तो 9 तो इक्विवेलेंट मास फॉर एल्युमिनियम इन AlCl3 equal to 9 मुडा कोन नेली विथ रेस्पेक्ट टू क्लोरीन क्लोरीन रो केते सहित समान 35.5 सहित केते सहित समान पिले 35.5 सहित तो सिंपल जनरलाइज्ड कांसेप्ट पिले इक्वल टू मास ऑफ सम एलिमेंट सम मास ऑफ सम स्पेसिफिक एलिमेंट कार केते हाइड्रोजन रो 1 ऑक्सीजन रो 8 क्लोरीन रो 35.5 मैग्नीशियम रो 24 सल्फर रो 32 और भी एलिमेंट अछि आगु बुझला ना पहिले एते जिंस तो आर कार केते इक्विवेलेंट मास देखिए हम नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजन रो ना देखो
ऑक्सीजन रो देखो पहले विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन करिया हमें विथ रेस्पेक्ट टू का करिया पहले ऑक्सीजन करिया बहुत छोट जिनिस पहले चिंता करिया नहीं विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन करिया हमें तुम भल से बुझ मन कर मुझे MgO Al2O3 Na2 तो मन कर मुझे काढ़ी कार मैग्नीशियम रो इक्विवेलेंट मास काढ़ी एडी केते रेशियो रे मिश्रण पिले मैग्नीशियम गोटे अछि तार केते 24 इस कोन 16 ना पिले 24:16 ऑक्सीजन एटॉमिक मास ता 16 ना तो 24:16 बट हम इक्विवेलेंट मास ऑक्सीजन लाने पे केते पार्ट रो मास है तो मिसेया 8 एटा केते हो पिले एटा केते हो 12 तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम केते 12 इन काहे MgO रे बुझि पालो मने करा Al2O3 थिला देखलो Al2 केते 27 * 2 ना पिले एल्युमिनियम एटॉमिक मास केते 27 जेतु 2 टा अछि तो 2 कली मिश्री केते पिले 3 * 16 3 * 16 अना नै पिले Al2O3 3 * 16 तो कोन 54 को आसले केते पिले 48 54 केते आसला पिले 48 तो 8 हुआ मानिया ना 800 को 48 ना नहीं तो 54 बाय 6 केते पिले 9 हां तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम इन Al2O3 केते पिले 9 हां सिन हम देखिए Na2 रे कोन मिश्री मास ता 2 * 23 इस तो केते 16 तो 8 हो केते पिले सिंपली 23 तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम केते 23 एल्युमिनियम केते 9 मैग्नीशियम केते 12 भलो से बुझो सिंपल जिंस इक्वल टू समथिंग का सहित ये ऑक्सीजन अछि तो ऑक्सीजन रो 8 मास सहित आर केते मास को समानता अछि तमे जेतले MgO नोचो कोन करतो आर मैग्नीशियम गोटे अछि तर एटॉमिक मास केते 24 को केते ला 16 तो 8 को केते बोले 12 24 को 16 हले 8 को 12 होना नै सिन Al2O3 केते Al2 27 * 2 O3 केते 3 * 16 48 को 54 कोन 48 की 54 ताले 8 को केते पहले 9 हां 48 की 54 मींस 8 को 9 जाना पड़छ ना नहीं 8 को 848 900 को 54 तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम केते सिंपली 9 काहे रे Al2O3 सब जगह कॉमन होबने पहले कास तो काहे इक्वल टू सम मास ऑफ सम स्पेसिफिक एलिमेंट जास तो मिसला ता हिसाब रे इक्विवेलेंट मास बाहर बुझला ना नहीं पहले तमे देखियो तात्र Na2 रे केते 2 * 23 16 तो 8 को केते 23 तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम केते 23 तमे इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन से तो मिसिला तो क्लोरीन हमर सोडियम रो केते बाहरला 23 तो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास एटा ओडे फर्स्ट जनरलाइज्ड फार्मूला पले मन रखो आपर हम बहुत बड़ा फार्मूला देखि जीवा पड़ियो फर्स्ट रे बुझो इक्विवेलेंट मास माने इक्वल टू सम मास ऑफ सम स्पेसिफिक एलिमेंट के से स्पेसिफिक एलिमेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर मैग्नीशियम हाइड्रोजन रो केते सहित समान होबो 1 ऑक्सीजन रो 8 मास सहित जेते कंबाइन हेछि सेटा ता इक्विवेलेंट मास क्लोरीन रो 35.5 सहित कंबाइन जेते हेछि सेटा तार इक्विवेलेंट मास तमे निजे मु तुमको कहली मो पाखरे 10 टा पेन अछि आ गोटे जण मिस्त्री ता पाखरे 10 टा खाता अछि सिंपली 10 टा पेन मो पाखरे अछि ता पारे 10 टा खाता अछि मु जदी हाइड्रोजन नेली सिंपली कोन देखिलो तमे गुटे पेन सहित केतरा कंबाइन हो सिंपली गुटे हो मु माने ऑक्सीजन नेली 8 टा पेन सहित तार केतरा खाता कंबाइन हो सिनी मु जेतलो नेली मैग्नीशियम कोन हला पले सिंपली मैग्नीशियम रो कोन देखो 24 टा पेन सहित केते हो सिन सल्फर रो 32 पेन सहित केते हो दैट इज द इक्विवेलेंट मास equivalent mass means equal to some mass of some specific element equal to some mass कोन हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर मैग्नीशियम एटा थिला फर्स्ट फार्मूला पले सेकंड फार्मूला में आगो जिबा सेकंड फार्मूलाटा देखिया बुझले एटा तुम देखिलो एटा जनरलाइज्ड फार्मूला डिफरेंट एलिमेंट नै हम बर्तन एबे करबा तमे जानिछो केमिस्ट्री रे तीनटा जिंस बहुत भलो दैट इज वर्ड एसिड बेस और सॉल्ट हमें जानि छ बोले कि हम पढ़िथि अम्ल क्षार ये सब पढ़िथि तो एसिड बेस सॉल्ट ए जो सब्सटेंस अछि एसिड अछि बेस अछि सॉल्ट अछि एमानकर इक्विवेलेंट मास ता कैलकुलेट किनि करिया तो एसिड माने कोन बोले मु तुम गुटे जिंसडी बुझौछि जनरली जेतले एसिड बेस सॉल्ट स्टार्ट हला डिफरेंट एक्सपेरिमेंट देखाला कोन हला ना केते कंपाउंड अछि से माने लाली लिटमस को ब्लू कर दोचंदी
केते कंपाउंड अछि से माने कोन पड़े चखड़ी ऊपर जदी हमें किछि पकेबा तो फ्यूम क्रिएट होछि। तो ए सब ऑब्जर्वेशन नै कि केते गोटे साइंटिस्ट कोन करले भाबिले ए जो कंपाउंड जाको इमिडियर एक्सपेरिमेंट होछि जा द्वारा इमिडियर रिजल्ट आसुछि सेमानो भितर गोटे कॉमन एलिमेंट अछि। से एलिमेंट ता कोन फर्स्ट रे जेतलो साइंटिस्ट स्टार्ट करले सेटा थिला ऑक्सीजन। एक्चुअली ऑक्सीजन रो तमे जदि स्पेनिश नेम लैटिन नेम देखिबो दैट इज कॉल्ड एसिड आई प्रोड्यूस एक्चुअली। किंतु परे परे पिले कोन हला ए ऑक्सीजन एलिमेंट ता काटे देले सेमाने कहले दैट कॉमन एलिमेंट इज कॉल्ड हाइड्रोजन। तो एसिड बेस कांसेप्ट पिले दैट इज टोटली डिस्प्यूटेड कांसेप्ट। एडी तमे कहि परियो जे ये जने पार्टिकुलर एसिड की पार्टिकुलर बेस। तो केमिस्ट्री ऊपर एसिड माने जनरली जेतो तमे स्टार्टिंग करछो केमिस्ट्री करियर परे परे तमे एसिड ऊपर 7-8 टा कांसेप्ट अछि ताको धीरे धीरे बुझिबो। एबे खाली जानो तमरो पाखरे हाइड्रोजन अछि नॉट सिंपल डेफिनेशन बट एटा परफेक्ट नाही फाइन ना नहीं। तो एसिड की HCl HNO3 H2SO4 लाइक दैट फाइन। तमे सबले मन रखो पिले ए एसिड रो सबले कोन कैलकुलेट हो पारो बेसिसिटी कोन हो पारो बेसिसिटी फाइन। बेसिसिटी रिलेटेड टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट ए HCl रे कोन हो पारो H+Cl- गोटे हाइड्रोजन ट्रांसफर हो पारे तार बेसिसिटी ला 1 सिन HNO3 रो 1 सिन H2SO4 रो केते पिले 2। तो मु तुम कोन सिखेलेबे ना एसिड माने सिंपली दे कैरिंग हाइड्रोजन्स और समान को सबले कोन बाहरियो बेसिसिटी। बेसिसिटी रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन। HCl रो बेसिसिटी केते गोटे H+ जेतु अछि तार 1 HNO3 रो 1 H2SO4 रो 2। तो ए जो एसिड अछि एमानकर इक्विवेलेंट मास हम किन निकालिया ता पय गोटे फार्मूला डिराइव हेछि। सिंपली फार्मूला डा कोन पिले मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी। मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी। तमे जदी HCl रो माने कर इक्विवेलेंट मास काढियो कोन करियो पिले मॉलिक्यूलर मास HCl रो केते 1 + 35.5 ना पिले तो 36.5 आइला बाय बेसिसिटी केते गोटे हाइड्रोजन ट्रांसफर होबो एसिड का ये तार बेसिसिटी सबले आसियो 1 तो आर इक्विवेलेंट मास केते 36.5 बोल से बुझला ना। एसिड माने दे कैरिंग हाइड्रोजन ताकर सबले बेसिसिटी बाहरिबो आ तार इक्विवेलेंट मास काढिया पे कोन अछि मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी। माने कर मु HNO3 ने भी पिले सेम मॉलिक्यूलर मास काढा तार HNO3 रो केते मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन रो केते पिले 1 नाइट्रोजन रो केते 14 आर केते 48 49 54 ना पिले 63 आइला बाय बेसिसिटी केते HNO3 रो एत्रा हाइड्रोजन ट्रांसफर करलागो 1 सो दिस इज अबाउट 63। नेक्स्ट कोन देखिलो पहले H2SO4 का देखुचो H2SO4 तार इक्विवेलेंट मास काढचो H2SO4 मॉलिक्यूलर मास केते 2 + 32 + 64 तो केते हला 98 हला मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी केते पिले 2 दैट इक्वल टू केते 49 ना नहीं 49। तो पिले तमे कोन बुझिलो ना जो केमिस्ट्री रे एसिड अछि बेस अछि सॉल्ट अछि आमे एसिड रो इक्विवेलेंट मास करिया पे फार्मूला कोन मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी। एसिड ला हम किन जानिया आज रो डेट तो मेडा मन रखो द कैरिंग हाइड्रोजन बट आगो बोले कांसेप्ट चेंज हो हाइड्रोजन न थाइले मध्ये समान एसिड हे पारे बट आज रो डेट जानो हाइड्रोजन जो मान रो भीतर अछि समान एसिड आ तांकर इक्विवेलेंट मास हम किमिदि काढिया सिंपली मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी। तमे मॉलिक्यूलर मास तो काढी परियो एटॉमिक मास जा कंबाइन करी आ बेसिसिटी काढिया पय कोन करियो पिले सिंपली केत्रा हाइड्रोजन ट्रांसफर हला माने करो तमे HCl लो HCl नेले कोन होची ता मॉलिक्यूलर मास काढलो मॉलिक्यूलर मास केते 36.5 35.5 + 1 36.5 आ बेसिसिटी कोन गोटा हाइड्रोजन ट्रांसफर हो तो 1 सो 36.5 सिंपली HNO3 तमे जेतो नेले कोन करो बोले 63 आइला बेसिसिटी केते बाय 1 तो 63 आइला। सिंपली H2SO4 जेतो नेले जेहेतु दीटा प्रोटॉन ट्रांसफर हे करे दीटा हाइड्रोजन ट्रांसफर हे करियो तार मॉलिक्यूलर मास केते सिंपली कोन करछो ता मॉलिक्यूलर मास 98/2 = 49। सो दिस इज अबाउट इक्विवेलेंट मास ऑफ कोन एसिड। हमें तो देखिया पहले इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस तमे गोटे जनरलाइज्ड फार्मूला देखिलो एबे कोन करछो एसिड बेस रो फार्मूला देखो
देखो मन कर बेस बेस माने कोन तमे जानो मु तुमको कहली एसिड बेस गुडे डिस्प्यूटेड कांसेप्ट आ ऊपर बहुत गुडे कांसेप्ट आछि बट एपर्यंत क्लैरिटी नै तो एसिड रो जिनि प्रोटॉन देखुछो बेस रे सिनि कोन देखियो NaOH मींस OH माइनस थिबो एसिड रे H प्लस थिबो बेस रे कोन थियो पले OH माइनस थिबो आ बेस रो सबले कोन बाहरियो पले एसिडिटी एडा का ऊपर डिपेंड करियो केतरा OH माइनस ट्रांसफरेबल होछि बा डिसोसिएटिव फॉर्मेशन होछि हला मु सम एग्जांपल नेली बेस रो NaOH MgOH ट्वाइस लाइक दैट हम कालो देखिए NaOH सिंपली कोन संस्थे कोन करियो आर फार्मूला रे सिमिति आगे कोन मोलेकुलर मास बुझी मोलेकुलर मास बाय कोन आरो एसिडिटी मोलेकुलर मास बाय एसिडिटी मोलेकुलर मास केते आरो Na रो केते 23 प्लस ऑक्सीजन रो केते 16 प्लस 1 23 17 ना नै प्ले 23 17 फाइन 40 कोन 40 एसिडिटी केते गोटे OH माइनस ट्रांसफर होना by 1 equal to 40 फाइन तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कोन देखलो तुम बेस बेस माने दोस कैरिंग OH माइनस तार सबले कोन फॉर्मेशन ऑफ एसिडिटी एसिडिटी का ऊपर डिपेंड करियो द नंबर ऑफ OH ट्रांसफरेबल NaOH रे केतरा है पर 1 तो तमे आर इक्विवेलेंट मास कोन फार्मूला पकयो मोलेकुलर मास बाय एसिडिटी मोलेकुलर मास केते 40 बाय एसिडिटी केते आर गोटे OH ट्रांसफर हला तो 1 तो केते आला पले 40 मने कर एपडे देखो MgOH ट्वाइस MgOH ट्वाइस कोन करियो पले MgOH ना ना ए तमे जान देलो आरो एसिडिटी होची 2 तो इक्विवेलेंट मास किनि काढियो मोलेकुलर मास बाय कोन एसिडिटी मोलेकुलर मास केते MgOH ट्वाइस रो Mg 24 OH केते 17 17 * 2 34 58 बाय 2 केते आइला 29 ना ना फाइन 29 ना ना 58 बाय 2 29 सो इमिति बेरे तुम एसिड बेस रो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करि परियो फाइन बुझला तो पहले आज हम देखले दि तीनटा फार्मूला फर्स्ट रे कोन देखले सिंपली देखले इक्विवेलेंट मास कोन पहले इक्वल टू सम मास ऑफ सम स्पेसिफिक एलिमेंट के एलिमेंट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन मैग्नीशियम सल्फर हम पांचटा एलिमेंट नै परिया हाइड्रोजन रो केते पार्ट्स रो मास है तो समान 1 ऑक्सीजन रो केते 8 फाइन क्लोरीन रो 35.5 सल्फर रो केते 32 मैग्नीशियम रो 24 हाइड्रोजन रो 1 पार्ट सहित केते कंबाइन हेछि सेटा ता इक्विवेलेंट मास ऑक्सीजन रो 8 सहित केते कंबाइन हेछि क्लोरीन रो 35.5 सहित केते कंबाइन हेछि एगुडा को कोन सिंपली तार इक्विवेलेंट मास तापर कोन देखिलो पले डिफरेंट एग्जांपल नै यूज करली कोन होची कोन नै नेक्स्ट देखिली कोन एसिड बेस ऑफ सॉल्ट एसिड रो कोन हो एसिड मीन सिंपली कोन कहले म तुम दोजन H+ कैरिंग H+ आ एसिड रो सबले बेसिसिटी बाहरियो बेसिसिटी का ऊपर डिपेंड करियो केते प्रोटॉन ट्रांसफर होची तो आर इक्विवेलेंट मास कोन मोलेकुलर मास बाय बेसिसिटी तमे HCl नै काढली मु मोलेकुलर मास बाय बेसिसिटी 1 HNO3 नै काढली मोलेकुलर मास बाय बेसिसिटी 1 H2SO4 नै काढली मोलेकुलर मास बाय बेसिसिटी 2 सिमिति बेस आडू जेतला असला पले मोलेकुलर मास बाय एसिडिटी बेस मींस कोन दो जग OH माइनस एग्जांपल नेली मु NaOH आ कोन ले MgOH ट्वाइस आर फार्मूला कोन मोलेकुलर मास बाय एसिडिटी का ऊपर डिपेंड करला नंबर ऑफ OH माइनस ट्रांसफरेबल ओना नै पले नेक्स्ट कोन देखिलो तमे ना NaOH तार मोलेकुलर मास हैलो गोटे OH अछि तो एसिडिटी 1 40 MgOH ट्वाइस तार मोलेकुलर मास हैलो तार असला 58 दीटा एसिडिटी अछि तो बाय 2 = 29 और हम देखिया पहले नेक्स्ट कल देखिया सॉल्ट रो देखिया डिफरेंट और कंपाउंड रो देखिया इक्विवेलेंट मास तो आई होप दिस सेशन यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली ट्राई टू मेक ए नोट विथ ए फुल फेस नोट बनाओ भलो से ताको लेखो गोटे बही फॉलो करो तार न्यूमेरिकल बारंबार करो 10टा बही फॉलो करो न 10टा बही फॉलो करले प्रॉब्लम होबो गोटे बही फॉलो करी तार बारंबार न्यूमेरिकल करो डेफिनेटली तमे टॉपिकटा एक्सटेंड होबो हमें मूल कांसेप्ट पढ़ले इक्विवेलेंट मास पढ़ले आगो आउरे हमें स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन पढ़िया स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पढ़िया बहुत जिंस पढ़ियार अछि तमे आराम से बसो नोट करो नोट करके डिफरेंट क्वेश्चन को बारंबार प्रैक्टिस करो थैंक यू सो मच।